Assalamu alaikum. This is International Islamic University School Sahiwal online lecture for grade pre-9, lesson number 3, subject math, chapter number 1, real numbers, topic exercise number 1.1, subtopic is question number 3. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हम प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेसन नंबर 1 एंड 2 उसको डिस्कस करेंगे। उस लेसन के अंदर कुछ डिफाइंस थी जो कि हमने स्टडी की थी। फर्स्ट पे था होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। इनके डिफाइंस हैं। फर्स्ट पे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है हमारे पास? होल नंबर्स आर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दे डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव वैल्यूज। होल नंबर्स क्या है? नेगेटिव वैल्यूज में नहीं हो सकते। फ्रैक्शन फॉर्म में भी एंड डेसिमल फॉर्म में भी होल नंबर्स हमारे पास नहीं होते। फ्रैक्शनल फॉर्म होती है 3/5, डेसिमल फॉर्म होती है 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग स्टार्ट करनी हो। जो नेक्स्ट डिफाइन थी वो थी हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हैं? A rational number can be written as P/Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं एंड P and Q आर इंटीजर्स। P and Q क्या है? कोई से भी हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स की फॉर्म होती है वो होती है टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट्स के बाद वैल्यूज हमारे पास या तो सोल्व हो जाती हैं या फिर जो डिजिट हैं हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं, हम उन्हीं डिजिट्स को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इर्रेशनल नंबर्स। An irrational number is a real number that can be expressed as a simple fraction. ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 2। ये क्या है? हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग क्या था? फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी वैल्यू है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास प्रॉपर सोल्व हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है? अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स के बाद जो हमारे पास डिजिट होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, वो सेम ही होते हैं। ये वो लेसन था स्टूडेंट्स जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। इन डिफाइंस को आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना था एंड लर्न भी करना था। जो आज का हमारा लेसन है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट हमारे पास गिवन है, वैल्यू है 0.4 और उसके ऊपर हमारे पास एक लाइन है। फर्स्ट पे क्या है? हम इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल है 0.4। ये जो इसके ऊपर लाइन है, बार है, इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट के बाद वाले हमारे पास डिजिट हैं वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय 10। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। अब क्वेश्चन है कि हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो थी 0.4
तो यहाँ पे जो डेसिमल है हमारे पास पॉइंट, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं 1, और नेक्स्ट है जो हमारे पास डिजिट वो है 4, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0। सिंपली हमने डेसिमल फॉर्म को ही रिमूव किया है। तो यहाँ पे आ गया 10x इज इक्वल 10, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो वैल्यू थी वो थी इक्वेशन नंबर 1 की 0.44 एंड सो ऑन, यानी कि पॉइंट्स के बाद भी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ये एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है रैशनल नंबर्स की। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो है 10x इज इक्वल 4.44 एंड सो ऑन। इसको हमने राइट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में। ये वाला जो स्टेप है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने वाला, ये लोग आप लोग रफ वर्क में भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर जो 1 थी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2। जो भी हमारे पास फ्रॉम वाली इक्वेशन होती है हम उसको फर्स्ट पे राइट करते हैं, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है हम उसको फर्स्ट पे राइट करेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल 4.444, ये इक्वेशन 2 थी, माइनस यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में 0.44, ये इक्वेशन है हमारे पास 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9x इज इक्वल 4। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो वेरिएबल था x वो हमारी उसी साइड पे है। ये जो 9 था जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टेप है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये मैंने यहाँ सॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे वर्टिकल फॉर्म में अपनी नोटबुक में रफ वर्क वाली साइड पे। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0.37। अगेन हम इसको लेट कर रहे हैं x के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल हम इसको लेट कर लेंगे। x इज इक्वल 0.3737 एंड सो ऑन, यानी कि ये जो बार है इसका मतलब है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं हमारे पास वो रिपीट हो रहे हैं, वो सेम है। अगेन जो स्टेप हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर है हमारे पास वो है 100x। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 में से हम जो 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x सब्ट्रैक्ट x। यहाँ पे हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो है x, इसके स्टार्ट पे जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 99 इज इक्वल 37। अगेन जो वेरिएबल है हम उसी साइड पे रहने देंगे और जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है x इज इक्वल 37/99। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास डायरी। डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर है वो है 3 ऑन योर नोटबुक। डू एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट है 3 ऑन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।